आज का विषय है लोक का अस्तित्वात्मक। ये पहले भी हमने इसको पार्ट्स में करा हुआ है, तो इसको जरा इसका थोड़ा दृष्टि डिफरेंट दृष्टि से है कि जिस लोक में हम उपस्थित हैं वह द्वंदात्मक है। उसमें चेतन और अचेतन ये दो द्रव्य निरंतर सक्रिय, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र। द्वंदात्मक मतलब होता है कभी ये जैसे सुख है और दुख है, जन्म है मरण है, ये द्वंद है। हमने कई बार जाना है कि ये जो है प्राकृतिक द्वंद होते हैं, शारीरिक द्वंद होते हैं। आज बिल्कुल सही है, बहुत तंदुरुस्त नजर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। कल थोड़ा ढीला सा है, कुछ है, नींद नहीं आई रात को। ये द्वंद है प्राकृतिक। शारीरिक द्वंद है, मानसिक द्वंद है, भावनात्मक द्वंद है, ये सारे द्वंदात्मक है सारा। ये लोक में क्या है कि हमें द्वंदात्मक है कि कोई ना कोई कहीं बेस होगा और वहां से हाइट होगी। तो वो द्वंद तो है ही ना कि यहाँ 0 लेवल है, वहां पर इतनी हाइट है। तो ये सारा क्या है, सुख है तो उसकी साइड में क्या दुख है। वो द्वंद नहीं हो तो उसकी वैल्यू कैसे। सुख का महत्व कब है कि जब दुख का भी आभास हो। दुख का पता है कि ये दुख है, अब ये बात आई, ये हमें सुखी कर देगी, सुखी पर नहीं। पर बेस कहाँ से है, दुख और सुख ये सारे द्वंदात्मक है। लाभ है तो हानि है, कभी हानि हुई कभी लाभ हुआ। जब हाँ, ये सारा द्वंदात्मक है। इसमें चेतन अचेतन ये दो द्रव्य निरंतर सक्रिय है। इन दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, चेतन अचेतन से उत्पन्न नहीं है और अचेतन चेतन से उत्पन्न नहीं। द्रव्य के दो भेद हैं। चेतन कौन सा है, जीव आत्मा। अचेतन क्या है, जड़, अजीब भी कह देते हैं, पुद्गल भी कह देते हैं। जो शरीर है ये सारे जो है ये जड़ है। चेतन भी त्रैकालिक है और अचेतन भी त्रैकालिक है। वो उसके भी तीनों काल का, चेतन भी तीनों काल में है और अचेतन भी, वे भी त्रैकालिक है। इन दोनों में सहस्तित्व है, सहस्तित्व है, दोनों का सहस्तित्व है। सहस्तित्व होगा तो तभी द्वंद बनेगा ना उनका आपस में। दोनों परस्पर मिले जुले रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। तो ये अपने को ये समझना है कि ये सारा क्या है, ये द्वंदात्मक है, द्वंद है। द्वंद का मतलब कभी ये है कभी ये। वो कह देते हैं ना, कभी तोला कभी माशा, कभी धूप कभी छांव, दिन तो है रात्रि है। ये सारा क्या है, ये द्वंदात्मक। अब क्या है कि हम इन द्वंद्वों को अगर प्रॉपर नहीं समझे तो हम जब दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई घटना ऐसी घटी ना, वो दुखी हो गए। थोड़ा सा अच्छा हुआ, आप उछलने लगे। इसका मतलब यह है कि आप अप्स एंड डाउन्स आपके अंदर बहुत है, चंचलता बहुत है। एक होता है कि ये दुख है आए तब भी कुछ नहीं हुआ, खुशी की बात आई तब भी वैसी ही है। सहजता मतलब हर चीज को, हर जीवन में जो कुछ घटना घट रही है उसमें सहज होता है। सहज कब होता है, जब हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, हम जल्दी उछाल भी नहीं मारते, स्थायित्व आ जाता है। ऐसा ये कुछ हुआ अच्छा तो जैसे बच्चे उछलने लग जाते हैं, ये आ गया वो आ गया, खिलौना मिल गया, तो बड़ा को इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे पता है खिलौना है टूट जाएगा, यार खेल रहा है। तो उसको क्या है, उसकी रियलिटी के साथ ज्यादा जुड़ता है। जो व्यक्ति रियलिटी से नहीं जुड़ा हुआ वो उछलेगा, खुशी भी खूब होगा दुख होगा, क्योंकि वास्तविकता से दूर है। वो क्षण जी रहा है। मतलब ये अच्छी हो गई चीज तो वापस करने लगा, ये खराब हो गई तो ऐसा कहने लगा। मतलब उसके अंदर क्या है कि स्टेबिलिटी ठीक है। मतलब एक सहज भाव में लेना कि ऐसा हो गया ठीक है, आज ऐसा मौसम है ठीक है, आज ठंड बहुत है ठीक है, अगर है तो है। हाँ, हाँ, ये कहिए प्राकृतिक द्वंद है, इसको तो कुछ नहीं कर सकता। अब वर्षा बहुत हुई, फ्लड्स बहुत आए, ये हुआ, लोग बह गए, लोगों का सामान बह गया, ये पार्ट ऑफ द गेम है। तेरे साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ। अब वो देखिए कितने लोग दुखी होते हैं जो ये सोचते हैं, अगर ये सोचे ये मेरे कर्मों के कारण है, ये तो होना ही है। नहीं इसने करा, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया, नहीं तो ऐसे कैसे चला जाता, ये होता। वो सारा कहाँ है, वो उसको समझ नहीं रहे स्थितियां क्या है, हम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर उसके पीछे की बैकग्राउंड हमको समझ में आती रहे तो वैसा नहीं है। बच्चा जैसे करता है, बड़ा उससे ज्यादा स्टेबल होता है, उसको पता है कि ये ऐसा हुआ ना, ये थोड़ी देर में ऐसा भी हो जाए। तो ये सारे जो द्वंद्व इनको समझना शुरू करना पड़ता है और अंडरस्टैंड करके स्वीकार भाव। अगर इसमें स्वीकार भाव नहीं रखते तो आप परेशान होते रहो।
जब इधर है तब भी परेशान होगी, गर्मी बहुत होगी तब परेशान होगे, सर्दी होगी तो बहुत परेशान होगी। सहज भाव में ले लो, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। सर्दी सर्दी पड़ रही है तो आप शॉल ले लो, गर्मी हो रही आपके हाथ में क्या है। लेकिन ये कहना आज बहुत ठंडा है, इससे कोई फायदा, ये कहने से भी कोई फायदा नहीं, कहने से भी कोई फायदा नहीं है। और हमारे इंस्टेबिलिटी आए, फिर उससे दूसरे से बात करो। मतलब कई बार जो सर्दी होती है वो हरेक से बात कर आज बड़ी, शुरू कहीं से टॉपिक करता है वो आज बड़ी ठंड है, वो कितने समय बर्बाद कर रहा है दूसरे को। मतलब हमें ये देखना है कि हम अपना समय कितना खराब कर रहे हैं, दूसरे का कितने। समय के अंदर जो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, उछाल आएगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएगा। अब सिचुएशन जो आ रही है, अगर कर्माधीन मानते हो तो आपको समझ आने लग जाएगी कि कर्मों में ऐसा था, ऐसा हो गया, ठीक। कितनी सहज बात है, अगर कोई दुखी दुखी हो रहा है, किसी को चोट लगी या किसी के साथ नुकसान हुआ है, तो आप उसको ये कह दो जो भुगत रहा है कसूर उसी का। बताइए उसको कितनी मिर्चें लगेंगी उसको कितनी कितनी लगेगी। ये कैसा व्यक्ति है इसमें। मुझे मुझे ये समय, कोई बीमार है आदमी और उसको आपने कह दिया कि जो भुगत रहा है कसूर उसी, तो उसी का है। समझने के लिए ठीक है, उसको बोलोगे तो दुखी दुखी होगा, दुखी होगा। कभी भगवान ने कहा ना, ऐसा सत्य भी नहीं बोलो, ऐसा भी नहीं बोलो दूसरा चाहे आप सत्य बोल रहे हो दुखी हो जाए, ये भी मृषावाद है, मृषावाद। महासत्य ने ये कह दिया कि उसको, कि अपनी पत्नी को, कि तू नरक में जाए। मैं अवधि काल में देखा था, तो इसलिए उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से सही थी, वो परेशान कर रही थी तो उन्होंने कह दिया कि तू नरक में जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा तू क्षमा मांग, पत्नी से क्षमा मांग। इस वचन से उसको कष्ट हुआ है, वो दुखी हो गई है, क्षमा मांग। अब कई बार हम कहते हैं कि हम ठीक है, हम सच्चे हैं, हम सब है, और ऐसी कठोर बात कर देते हैं, तो उसको वो भी वृषावाद में आ जाएगी। भाषा समिति क्यों है। भगवान ने ये भी कहा ना कि जो हार लेने गए, तो हार जो है वो मान लो नहीं है, बीज वाला है, तो ये मैं नहीं करता, लेकिन उसकी भावना को अगर ठेस पहुंची तो मैंने देना है। भगवान ने कहा कि वो हम कर सकता है, उसको तो निकाल लेंगे, लेकिन उसको कहे नहीं, मतलब क्लेश ना हो। बात यह ना कि हम हिंसा समझते हैं किसी को मारना, 10 प्राणों में उसके भाव प्राण की हिंसा हो रही है, द्रव्य प्राण, द्रव्य प्राण की हिंसा हो रही है। और आप जो करते हैं, मतलब उसको क्या कि द्रव्य प्राण, उसके 10 द्रव्य प्राण है, आपने उसको पूरी तरह तो नहीं मारा, लेकिन उसके मन को चोट लग गई, तो उसके वो प्राण के ऊपर आघात हो गया, आघात हो गया उसके द्रव्य प्राण के ऊपर। किसी के द्रव्य प्राणों पे कुछ मत कर, और अपने भाव प्राणों को भी संभाल के रख, अपने भाव प्राणों को भी संभाल के रख, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी अपने भाव प्राण को संभाल कर। चेतन भी त्रैकालिक है और अचेतन भी त्रैकालिक है, तीनों काल में, भूत में भी थे, वर्तमान में है और भविष्य में। इन दोनों में सह अस्तित्व है, दोनों, वो भी है वो भी है, उनका अस्तित्व चलता है साथ, दोनों परस्पर मिले जुले रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। शरीर अचेतन है और आत्मा चेतन, आत्मा चेतन। अब इसमें जो, अब ये लोक के अंदर जो है ना, मतलब ये समझो कि 6 द्रव्य, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल और ये पुद्गल और जीव, 6 ही परिणमन कर रहे हैं। 5 इसमें चेतन चेतन है, और चेतन एक कौन सा, जीव है, जीव। अब जब इसको कनेक्ट करते हैं कि डेफिनेशन से समय के साथ, कि समय कैसे है, तो समय का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर परिणमन हो रहा है। समय क्या है, समय है जिसमें परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है जहां पर, उस परिणमन के अंदर जो जानकारी हो रही है वो जान भी रहा है, उस काल में जानकारी भी हो रही है और परिणमन भी हो रहा है। बाकी 5 द्रव्य जो है परिणमन करते हैं, जानते नहीं है, जीव जानता है। जीव जो है वो जान भी रहा है उसको, और परिणमन भी कर रहा है, क्योंकि 6 द्रव्य परिणमन करते हैं। इसीलिए इसको समय के साथ जोड़ते हैं। जीव आत्मा को, जीव को समय क्यों कह दिया, कि जो प्रॉपर्टी समय की है, समय की है कि परिणमन करना और जानना।
काल का अस्तित्व कहाँ से पता चलता है? जीव और अजीव में कोई चीज बड़ी होती, काल का अस्तित्व कहाँ से आता है कि काल भी आवाज आ रही है? हाँ जी महाराज जी, आ रही है, आपकी बात सब आ रही है। आ रही है, नहीं महाराज। आ रही है। हम्म। तो उसको अपने आत्मा को और समय का ये भी समझ लें कि अगर छह द्रव्य जो हैं उनमें परिणमन हो रहा है, पर जानने वाला कौन है? आत्मा। इसलिए इसको समय के साथ जोड़ दिया, क्योंकि समय भी यही काम कर रहा है। पुद्गलों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसकी सिद्धि कर परिणमन को जानने के लिए उसमें क्या वाला समय तो है, समय है। काल बताता है, बच्चा इतना छोटा सा बड़ा हो गया तो देखो ये लगता है 4-5 साल का हो गया, तो काल का किसने बताया कि जो परिणमन हो रहा है उतना परिणमन देखकर हम बताते हैं कि इसकी आयु कितनी है। तो काल को सिद्ध कर रहे हैं ना समय के अनुसार, जो परिणमन हो रहा है उससे हमारा काल भी तो सिद्ध हो रहा है। जीव चेतना में है और उपयोग में है, तथा पुद्गल द्रव्य जो है अन्य 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांचों अजीव और चेतना रहित है। ये बात हमने डिस्कस कर ली है। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है, अब बात आ रही चेतना क्या है। चेतना क्या है? तो चेतना क्या है कि पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। सामान्य मतलब कि जैसे आभूषण के अंदर, गहने के अंदर सोना है, वो सोना सामान्य रहेगा, अब उसको तोड़कर कुछ भी बनवाते रहो, जो आकार बनता रहेगा, चूड़ी है, गले का है, कुछ भी जो हार है, तो वो क्या है? विशेष रूप से जानने। अब विशेष रूप को जानने का इसको हम ज्ञान कह देते हैं, और इसको हम कहते हैं दर्शन। मतलब किसी भी पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। वो चेतना क्या है कि वो किसी पदार्थ को देखकर और हमें सामान्य भी बता रहा है और विशेष भी बता रहा है। ये किसका बना हुआ है, कैसा है, जिसका हमें जजमेंट हो जाती है, ये उसका बेस कौन है, कहाँ से ये बना, किस रॉ मटेरियल से बना, वो भी पता चल रहा है। और इसका आकार कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, वो सारा जो उसके विशेष है। तो पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार होता है, बोध होता है, ज्ञान दर्शन रूप है, उसे उपयोग कहते हैं। अब ये दोनों चीज जीव के पास है, चेतना और उपयोग। तो इसमें जो है ना, जिसमें ध्रुवता है, उत्पाद है, व्यय है, यानी त्रयात्मक अस्तित्व नहीं होता, वह द्रव्य नहीं होता। अब जो द्रव्य है, 6 द्रव्य, इसमें ध्रुवता भी है, उत्पाद भी हो रहा है, तभी तो परिणमन हो रहा है। उत्पाद भी है और व्यय भी हो रहा है, यानी कि वो त्रयात्मक है, तीन तरह से चल रहा है। वो ध्रुवता भी है, उत्पाद भी है, व्यय भी है, उसका व्यय भी हो रहा है। और ये क्या, जिसमें ये नहीं होता वह द्रव्य नहीं होता। जो भी द्रव्य होगा उसमें उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और ध्रुवता भी रहेगा। एक ही समय में होगा, एक मतलब हाँ, वो तो एक समय, पर्टिकुलर समय में ही, ये नहीं
मतलब इसलिए दोनों तीनों काम, तभी ध्रुवता आएगी ना। अगर उत्पाद और व्यय अलग अलग समय में हो तो ध्रुवता नहीं है। ध्रुवता कैसे है कि उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और ध्रुव का ध्रुव है, वो मटेरियल वैसे का वैसे ही है और उसमें परिणमन हो रहा है, परिणमन हुए जा। तो ये द्विध चेतना, दो तरह की चेतना हो गई। चेतना आपकी क्योंकि सामान्य और विशेष, दर्शन और ज्ञान। हाँ जी, मतलब ध्रुवता मतलब क्या चीज? ध्रुवता का मतलब क्या कैसे? आपका प्रश्न ही नहीं क्लियर हो रहा। ध्रुवता तो बात है ये। हाँ, ध्रुवता वो वैसे ही जिस स्थिति में है ना उसी रूप में रहता है, ध्रुव है। मानी उसमें परिवर्तन नहीं नजर आ रहा आपको, वो ध्रुव है, वो वहीं का वहीं स्थित है, वहीं का वहीं है, लेकिन उसमें उत्पाद और व्यय हो रहा है, स्टेबल है, रुकता है। हाँ, रुकता है। तो शरीर चेतन और अचेतन आत्मा से पूर्ण सामंजस्य है। अब शरीर के ऊपर आते हैं कि कैसे है कि द्वैत टाइप की चेतना है हमारी। कौन सी चेतना है? सामान्य को और विशेष को जानने वाली। और उपयोग भी दो तरह का होगा, ज्ञान और दर्शन का होगा। तो जिसमें ये दो तरह की चेतना है और दो तरह का उपयोग है, तो जीव द्रव्य, मतलब आप उसके अंदर सामान्य भी जान रहे हैं तो, और उसमें विशेष भी जान रहे हैं, और उसके कारण जो उपयोग है आपका, वो उपयोग जो है ज्ञान रूप में और दर्शन रूप में लग रहा है। दर्शन को देखो, समझो, ये हमने डिस्कस किया कि दर्शन जो होता है ना, टोटल का आकार लेता है, एक स्पॉट जैसे पूरा पूरा लेता है। हाँ भाई, ये स्कूल है सामने, ये सामने दिखा रहा है कि स्कूल है, पहाड़ी पे एक स्कूल है, तो उसको पता है ये स्कूल है, बस इतना ही, कुछ नहीं हो। ज्ञान जो है कहाँ तक है? 10+2 है, कितने कमरे हैं, कितने स्टूडेंट है, को एजुकेशन है, ये सारा ज्ञान है। और ज्ञान तभी खंड खंड होता है। और दर्शन जो होता है वो एक साथ, इसको एक बार में दर्शन का, कि आपकी दृष्टि वहां गई और देखा आपने स्कूल है, बस। तो दोनों चीजें है ना, पहले आप सारा ओवरऑल देखते हो और फिर आपका दिमाग चलता है, उसके हिसाब से करते हो। तो जब ये कहते हैं जो दर्शन का साइड है, ये हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, दर्शन का। और जो खंड खंड कर रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन लेफ्ट काम कर। तो इसके अंदर है कि लेफ्ट साइड के अंदर वो उसको खंड खंड, अच्छा इसमें ये भी है, ये भी है। अब जिसका जितना वो ज्यादा शार्प होगा, वो उतने क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। और कुछ लोग पूछ के आते हैं, फिर उनको पूछा जाता है क्या ये पूछा था कि नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। उसका ज्ञान सीमित है, उसके ज्ञान के अंदर उतनी चीजें वो पूछ के आता है कि जिसका भी जवाब देना हो तो सारी चीजें पूछ के। क्या ये सबकी अपनी अपनी सीमा है? तो इसमें शरीर अचेतन और आत्मा चेतन में पूर्ण सामंजस्य है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है। शरीर अचेतन ये भी अलग है, आत्मा चेतन ये भी अलग है, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं, सामंजस्य पूरा है दोनों, पर दोनों रहते अपना अपना अलग अलग। ना वो उसके गुण लेता है, ना वो उसके गुण। निमित्त नैमित्तिक बन गए किसका? शरीर और आत्मा। हाँ, निमित्त नैतिक है। उसमें कर्ता, वो तो है नहीं, उसमें कार्य तो उसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कर्ता कर्म जो संबंध आएगा वो तो उपादान से आता है, उसकी आत्मा से आता है। हाँ, उसी में परिवर्तन होगा, उसकी आत्मा में, उसकी स्वयं की योग्यता में परिवर्तन होगा। चेतन को अचेतन के माध्यम से, अचेतन को चेतन के माध्यम से समझने में सुविधा होती है। मतलब चेतन को अचेतन के माध्यम से समझते हैं, ये जड़ है, ये चल नहीं सकता, ये सोच नहीं सकता, जान नहीं सकता, ये सोच नहीं, और चेतन ये सारे काम कर सकता है। चेतन को अचेतन के माध्यम से और अचेतन को चेतन के माध्यम से समझने में सुविधा होती है। चेतन से अचेतन और अचेतन से चेतन प्रभावित है, एक दूसरे के पास रहते हुए उससे प्रभावित है। हम प्रभावित ही हो रहे हैं ना भाई। आत्मा है तो इंद्रियां काम कर रही है, इसका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन सिर्फ है कि इसके द्रव्य प्राण जागृत हो जाते। अगर चेतना अंदर है, आत्मा है अंदर, तो मेरे द्रव्य प्राण ये भी पौद्गलिक है, ये शरीर के, तो ये उसके होते हुए ये एनर्जाइज हो जाता है। आत्मा निकाल दो उसमें से, ये इंद्रियां जड़ है, ये काम ही नहीं करेगी, ये काम ही नहीं करेगी। लेकिन आत्मा उसमें है, इसीलिए हमें गलत ये लगता है ये शरीर ही मैं हूं। क्यों? शरीर फंक्शन ऐसे कर रहा है, आत्मा पीछे है, लेकिन आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो यही है, शरीर ही है। इस बात का है ना, इसकी समझ नहीं आती। चेतन अचेतन से अचेतन और अचेतन से चेतन प्रभावित है। अचेतन में ज्ञान नहीं है,
इसलिए वह चेतन के प्रभाव से मुक्त होने की बात सोच ही नहीं सकता। अब जड़ जो है, अगर जड़ को क्या है, जड़ तो जड़ है, उसकी कोई सोच नहीं। अब मैं जब भाव करता हूँ, अब अपने अपने लोग भाव करता हूँ, ये आके बंध जाते हैं, अब उसकी अपनी मर्जी थोड़ी चल रही, फिर वो परिणमन करके आठों कर्मों में भी बदलता है, वो स्वयं बदलता है। अब उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वो अलग हो जाए। तो ये इसलिए कि वह चेतन के प्रभाव से मुक्त होने की बात सोच ही नहीं सकता। चेतन में ज्ञान है, इसलिए वह चेतन के प्रभाव से मुक्त होने की बात सोच सकता है। अब अगर जुड़ाव हो गया है, संबंध हो गया है, वो तो सोच ही नहीं सकता मैं अलग। अब शरीर सोचे कि नहीं मैं नहीं जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, वो नहीं सोच सकता। बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, बार बार इसको काले करने पड़ते हैं, मैं काले ही रखूं, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो क्या है कि उसने, हाँ नहीं वो अलग बात है, बात उसको पकड़ो सकते कि वो चेतन में ज्ञान है, इसलिए वह चेतन के प्रवाह से मुक्त होने की बात सोचता है। चेतन के अंदर ज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता। वो सोचेगा कैसे? सोचेगा कौन? सोचेगा चेतन, और उसके लिए उपाय करता है। इस तत्ववाद के आधार पर चेतन तत्व के दो भागों में विभक्त हो गया। अब चेतन कैसे हो गया? अचेतन जो है ना, कैसे हो गया इसका प्रश्न। अचेतन प्रभावित चेतन, एक तो हमारा चेतन है जो अचेतन से प्रभावित हुआ, संसारी जीव, संसारस्थ जीव, बद्ध जीव जो बंधा हुआ है, वो अचेतन से प्रभावित हो रहा है। उसका चेतन जो है अचेतन से प्रभावित हो रहा है। अचेतन अप्रभावित चेतन, मुक्त जीव अर्थात सिद्ध जीव। क्यों? वह अचेतन है ही नहीं, उसके पास अचेतन कहाँ है? उसको तो सिर्फ क्या है, आत्म प्रदेशी है। तो क्या है, वो उससे मुक्त जीव अर्थात सिद्ध जीव, उसका प्रभावित नहीं, वो चेतन प्रभावित नहीं होता उससे। अब दो चीजें होंगी, हम प्रभावित हो रहे हैं, शरीर के साथ हम प्रभावित हो रहे हैं, और इसीलिए हम चेतना, चेतन सबका बराबर है, लेकिन हम सारे अलग अलग, देखने के रूप अलग है, रंग अलग है, बातचीत करने का आदतें अलग है, सोच अलग है, हम कितनी वैरायटी हो गई। तो वैरायटी किसके कारण? जब हम ये कह रहे हैं कि सब आत्माएं समान है, सारी बराबर है, तो फिर कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके कारण ये हमारी वेरिएशन है, रंग रूप नैन नक्श, ये सारे क्यों बदल रहे हैं? ये इसके कारण बदल रहे हैं। ये जो अचेतन साथ में है ना, उसके साथ जो कार्बन शरीर है, कार्बन शरीर, उसी से उसका परिवर्तन हो रहा है। मतलब वो अब प्रभावित क्यों हो रहा है कि वो जो कर्म है उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको वैसे ही शरीर मिल रहा है, वैसे ही रंग रूप मिल रहा है, वैसे ही आकार मिलता है, वैसे उसको सारा कौन कर रहा है? वो डिटरमिन कौन कर रहा है? वो अचेतन कर रहा है। अचेतन चेतन की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होगा, कितनी आयु होगी, कैसा रंग रूप होगा, कैसा बिहेवियर होगा, कैसी बात करेगा, वो सारे को गवर्न कौन कर रहा है? सारा वो फैक्टर कौन है? चेतन तो दोनों का ही बराबर है, सबका, हर जीव का बराबर है। और उससे फर्क इससे पड़ रहा है कि ये जो कर्म है ना, ये कर्मों के कारण मैं प्रभावित हो रहा हूँ। वो कोई एकेंद्रीय है, बेंद्रीय है, तीन है, तो आत्मा को कोई इंद्रियों से क्या लेना देना, पर उन कर्मों के कारण वो उसी उतनी इंद्रियां ही मिलेंगी, उतना ही होगा, कैसा है, कैसा शरीर बनेगा, वो उसी के साथ कनेक्टेड है। ये मतलब बात कोई मुश्किल नहीं है, पर इसको अंदर गहराई तक अपने अंदर समझना कि हम सब बराबर हैं। ये तो जड़ पुद्गलों के कारण ये वेरिएशन है। ये जो ऊपर का माल है, मतलब यहां तक समझ लो कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसकी कंपनी खराब, अब वो बिहेवियर खराब हो गया। अब उस आत्मा ने कंपनी उस तरह के पुद्गलों को कर वैसी कंपनी कर ली है, उसको क्रोध भी आ रहा है, मान भी है, गर्म भी हो जाता है, लड़ता भी है, मारपीट करता है। वो सारा क्या फैक्टर, जबकि आत्मा सबकी बराबर है। तो उस फर्क किसने डाल दिया? और दोनों अलग अलग हैं, शरीर के साथ उसका आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन प्रभाव तो सारा है, सारा है। जो कुछ हमें बाहर हमारा जो हमारी अभिव्यक्ति हो, जो भी हमारी अभिव्यक्ति हो रही है, वो किससे प्रभावित है, किसके कारण है? वो मेरे जड़ के कारण, अचेतन के कारण, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है।
उसके कारण। बद्ध जीव की व्याख्या सापेक्ष दृष्टि से की जा सकती है। अचेतन की सापेक्षता के बिना बद्ध जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती। अचेतन जो है ना, अचेतन की सापेक्षता कि उसके साथ, उसको रिलेटिव उसके साथ मिलाकर करके बिना बद्ध जीव की व्याख्या, जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्क किससे पड़ रहा है, ये अचेतन से पड़ रहा है। ये जो हमारी वैरायटी है, ये विविधता, जो विषमता नजर आ रही है आपस में, ये कैसा है, लंबा है, ऊंचा है, पर ये सारा फर्क जो है, जब आत्मा सबकी बराबर है तो एक ही एलिमेंट जो उसमें फर्क डाल रहा है वो क्या है, कि उस अचेतन जो कर्म उसने इकट्ठे किए हैं, वो जो है उसका तेजस, ये पहले दो तो साथ ही रहते हैं, तेजस और कार्बन शरीर, और फिर जहां जाकर ये शरीर बनाता है, प्राप्तियों के बाद में शरीर बन जाता है। अब शरीर में भी वो कर्मों के अनुसार वो भी वैसे ही बनता है, वैसी है, जैसी इंद्रियां, जैसा इच्छा, उसका रंग रूप नाम कर्म, ये सारा कुछ कैसे मिल रहा है, ये सारा प्रभावित हो रहा है उससे, उसी के कारण है, और दोनों का लिंक नहीं। इस दृष्टि से बद्ध जीव का अस्तित्व सापेक्ष सत्य है और मुक्त जीव का अस्तित्व निरपेक्ष सत्य है। इसमें सापेक्षता है, बद्ध जीव जो कर रहा है इसमें सापेक्षता रिलेटिव टू अचेतन, और मुक्त जीव का तो कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है, वो तो निरपेक्ष सत्य जो है वो है। त्रियात्मक अस्तित्व क्या है, चेतन और अचेतन इन दोनों द्रव्यों का अस्तित्व त्रियात्मक है। उसके तीन अंग हैं जो हमने बात करी थी, ध्रुव है, उत्पाद है और व्यय। ध्रुवता रहती है और उत्पाद होता है और व्यय होता है। अस्थिकाय द्रव्य का ध्रुव अंश है, अस्थिकाय द्रव्य का ध्रुव अंश है। काल के अतिरिक्त 5 द्रव्य अस्थिकाय वाले हैं। काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और काल एक प्रदेशी है। कई जगह काल को एक प्रदेशी भी लिखा, कई जगह अप्रदेशी भी लिख दिया। अप्रदेशी इसलिए लिख दिया कि ये फैल नहीं सकता प्रदेशों में, क्योंकि एक ही है, इसलिए दोनों शब्द आ जाते हैं। काल अप्रदेशी भी लिखा जाता है, लेकिन अप्रदेशी तो द्रव्य हो ही नहीं सकता, कुछ तो होगा अगर द्रव्य है तो एक प्रदेशी, जिसका कि लोक में प्रचय नहीं हो सकता, व्यापक नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता, वो जो है वो काल है। अस्थि का मतलब है तीनों काल अस्तित्व कायम रहे, और काय का मतलब है प्रदेशों का समूह, यानी प्रचय योग, फैलने योग, विस्तार योग, विस्तार योग है। अस्थि काय का त्रिकाल शाश्वत असंख्य या अनंत प्रदेशों का समूह अर्थात प्रदेश राशि, इससे अस्थि काय बन। 5 देखिए 5 अस्थि काय हैं, पंचास्थि काय कहते हैं। 5 अस्थि काय हैं, उसमें काल को छोड़कर बाकी सारे अस्थि काय हो जाती। अस्थि और काय का मतलब होता है कि तीनों काल अस्तित्व, तीनों काल उसका अस्तित्व कायम रहता है। ये भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा। और काय का उसको काय शब्द दिया जो कि फैल सके, विस्तार योग, जो विस्तार करने योग्य हो। उद्गलास्थी काय की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, और वह वियुक्त अवस्था में परमाणु और संयुक्त अवस्था में प्रदेश कहलाती है। वियुक्त मतलब कि जिसमें वो परमाणु जो है ना वहां से हट गया, वहां से हट गया, वियुक्त हो गया, युक्त नहीं है। और संयुक्त हो गया तो इसका मतलब वो प्रदेश कहलाएगा। प्रदेश का मतलब है जैसे स्कंद देश प्रदेश है, तो परमाणु जो है उसमें ये सिर्फ जो चौथा वाला फैक्टर है, ये जो है परमाणु वाला, ये सिर्फ पुद्गल में है। पुद्गल में है कि ये मिल बिछुड़ सकता है, क्योंकि ये मूर्त है। ये जो मिलने बिछुड़ने की बात है, ये क्योंकि ये मूर्त है, मूर्त में मिलना बिछुड़ना हो सकता है। जो चीज अमूर्त है, ये पांचों द्रव्य, धर्मास्ति अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय, इसमें से एक प्रदेश इधर नहीं हो सकता, एक प्रदेश आ नहीं सकता। वो अमूर्त है, वैसे का वैसी आकार है, लेकिन उसमें कोई कम बढ़ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन पुद्गल में हो सकती है। पुद्गल के अंदर ये चलता रहता है, परिणमन चलता रहता है। 2 परमाणुओं के मिलने से बना हुआ स्कंद द्विप्रदेशी स्कंद कहलाता है। पुद्गलास्थी काय को छोड़कर शेष 4 अस्थिकाय अविभागी हैं, उनका विभाग नहीं हो सकता। इनका एक ही स्कंद होता है, उसका कोई भी भाग पृथक नहीं होता, इसलिए 4 अस्थिकायों का प्रदेश होते हैं, परमाणु नहीं होते। मतलब जो अमूर्त है वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं होता मतलब उसका कोई भी भाग पृथक नहीं होता, अलग नहीं हो सकता, इसलिए चारों अस्थिकायों के प्रदेश होते हैं, परमाणु नहीं होते। परमाणु वो है जो अलग हो जाए, वो पुद्गल का ही होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये समझ नहीं आता, कि वो अखंड है,
मतलब अगर मेरे आत्म प्रदेश हैं, शरीर में है, मैं संकुचित विस्तारित हो सकता हूँ। मान लिया कई बार क्वेश्चन करते हैं कि अगर बाजू कट गई है तो इस बाजू में यहाँ से हाथ से हथेली से लेकर मान लिया बाजू यहाँ से कटी तो उतने पोर्शन के, तो फिर इसका मतलब है कि आत्म प्रदेश इसके कम हो जाएंगे। किसी की एक बाजू कटी है तो वो या लंगड़ा है, उसके शरीर का अंग कट गया तो उसके आत्म प्रदेश कम हो जाएंगे? नहीं, आत्म प्रदेश तो आत्मा क्या, वो वैसे संकुचित होकर वहां से आ जाएंगे। वो दिखने में आता है, जब छिपकली की पूंछ कटती है तो वो तड़पती है, तो लोगों ने ये समझा कि ये भी एक तीसरा फैक्टर है, जीव अजीव नो जीव कह दिया, नो जीव कह दिया। ऐसा नहीं है, वो आत्म प्रदेश वापस आ रहे अपनी जगह से। आत्म प्रदेश मतलब हमारे आत्म प्रदेश कुछ भी अलग नहीं होता। अगर आहारक शरीर बनाता है तो ये नहीं है कि इसमें से एक छोटा सा आत्म प्रदेशों का ग्रुप निकल कर चला गया, पूरा फैलाव होता है। मैं अपने आत्म प्रदेशों से पूरे लोक में फैल सकता हूँ। आहारक जहां तक जाता है, वो छोटा सा शरीर जो बना हुआ है 1.5 हाथ का, वो जहां जा रहा है 1 हाथ का, तो वो वहां तक आत्म प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि ये खंडित नहीं हो सकते। ये बात समझनी, ये खंडित नहीं हो सकते। धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय कहीं खंडित नहीं है, कहीं खंडित नहीं। बुद्धि कल्पित आप खंड कह देते हो कि ये घड़े का आकाश है, कमरा बंद कर दिया, ये कमरे में आकाश है, बट आकाश की कहीं लाइन नहीं लगी, बल्कि उसकी तो लोक और अलोक से नहीं लगी। वो क्योंकि सारे अलोक में आकाश, लोक वो सारे अलोक में अनंत आकाश है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं अपने लोक की, तब हम कहते हैं असंख्यात प्रदेश। इसलिए 4 अस्थि कायों के प्रदेश होते हैं, परमाणु नहीं होते। अवगाहन की दृष्टि से एक परमाणु एक प्रदेश तुल्य होता है। अगर अवगाहना की उसकी बात करें ना, उसका साइज जो है, वो दृष्टि से एक परमाणु एक प्रदेश तुल्य होता है। मतलब एक परमाणु जितना स्थान घेरता है, परमाणु वो होता है जिसका डिवीजन नहीं होता, अविभाज्य है, इतना छोटा सा है। वो परमाणु जितने स्थान घेरता है, जो भी स्थान घेरता है, वो स्थान जो है वो एक प्रदेश है, एक प्रदेश तुल्य है। 5 अस्थि कायों के अपने अपने विशेष गुण है, वे गुण अपने अपने द्रव्य से कभी पृथक नहीं होते। हमने ये भी जाना था कि 6 द्रव्य में सबके सामान्य गुण है, 6 हमने सामान्य गुण जाने, और सबके विशेष गुण भी है, जिसके कारण वो ये कहा जाता है कि ये धर्मास्ति काय क्या है, ये गति में गति हेतु वो विशेष गुण सारे अलग अलग, इसलिए मिक्सिंग गुण। सामान्य गुण के अनुसार तो मिक्स हो सकते हैं, लेकिन विशेष गुणों के साथ वो अलग रहते, अलग रहते। तो सामान्य और विशेष का ये बात है, उसके गुण, सामान्य गुण जो हमने जाना था, अस्तित्व, वस्तुत्व, सब द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, ये सारे गुण, प्रमेयत्व, ये सारे गुण, अगुरु लघुत्व, ये सारे ही जो है ना, इसके सामान्य और सब जीवों में होते, जीवों नहीं मतलब सभी द्रव्यों में होते, सभी द्रव्यों में। और उस वहां क्या है कि वो विशेष गुण है, उसके कारण वो उनकी कैटेगरी अलग होगी। ये तो विशेष कैसे कहेंगे, तो विशेष है वैसे। अब जैसे सारे अमूर्त हैं, कौन से, पुद्गल को छोड़कर, लेकिन जीव की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि इसमें चेतना है, बाकियों में नहीं, तो ये एक स्पेशल हो गया, तो मिक्स हो ही नहीं सकता। फिर द्रव्य से कभी पृथक, वे गुण अपने अपने द्रव्य से कभी पृथक नहीं होते। जो विशेष गुण है ना, वे गुण अपने अपने द्रव्य से कभी पृथक नहीं होते और ना कभी एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। 5 अस्थि कायों की द्रव्य राशि या मास भी ध्रुव है। उनका जो मास है ना, द्रव्य राशि जो वजन है, वो भी ध्रुव है, वो भी पूरा वैसे का वैसे ही रहता है, कुछ भी अलग नहीं होना। तो फिर कैसे उसका मास, कैसे उसका वजन कैसे इधर उधर होगा। उद्गलास्थि काय विभागी द्रव्य। अब ये 5 जो है अविभागी है, यानी कि जो अमूर्त है वो अविभागी है। उद्गलास्थि काय ये विभागी द्रव्य है, इसलिए कभी परमाणु संयुक्त होकर स्कंद निर्मित कर देते हैं, कभी वियुक्त होकर परमाणु बन जाते हैं, कभी वो मिल जाते हैं, कभी उससे निकल जाते हैं। अविभागी अस्थि कायों का एक प्रदेश भी कम हो तो वह अस्थि काय नहीं कहलाते। जो अविभागी हैं, जिनका विभाग, जो अमूर्त हैं, उनका एक प्रदेश नहीं कम होगा, एक प्रदेश भी कम हो तो अस्थि काय नहीं कहलाते। उनका पूर्ण स्कंद ही अस्थि काय कहलाता है। पूरा स्कंद जो है ना, वो पूरा का पूरा एक पीस है। अगर धर्मास्ति काय लें तो पूरे लोक में, आकाशास्ति काय लोक का आकाशास्ति काय, अधर्मास्ति काय
ये सारे क्या है, उनका पूर्ण स्कंदी अस्थि काय कहलाता है। चक्र का खंड चक्र नहीं कहलाता। पहिया हो, पहिया जैसे रथ का पहिया होता है, उसमें ऐसे लकड़ियां लग के आरे बने होते हैं, उसमें इतना सा कम हो, थोड़ा सा, तो उसको चक्र कहेंगे। एक सेगमेंट काट के निकाल दें, वही चक्र तो है ना? नहीं है, वो पूरा ही चाहिए, पूरा ही चाहिए तो चक्र है, नहीं तो नहीं है। चक्र का खंड चक्र नहीं कहलाता। धर्मास्थी काय के एक प्रदेश को यावत एक प्रदेश न्यून धर्मास्थी काय को अधर्मास्थी नहीं कहा जा सकता। धर्मास्थी को धर्मास्थी नहीं कहा, एक खंड भी अगर न्यून होता तो नहीं है, मतलब उसको एक प्रदेश नहीं कम हो सकता। प्रतिपूर्ण प्रदेशों को ही धर्मास्थी काय कहा जा सकता है। अधर्मास्थी काय, आकाशास्थी काय, जीवास्थी काय के लिए भी यही नियम है। इन समय पर प्रतिपूर्ण प्रदेशों का, जितने प्रदेश हैं उतने ही रहेंगे। तिष्यगुप्त, ये तिष्यगुप्त जो थे, ये महावीर के केवल ज्ञान के बाद 16 वर्ष बाद, हाँ, निन्नव जो थे तिष्यगुप्त। दूसरा निन्नव चरम प्रदेशी ही जीव है। अब उन्होंने अध्ययन करते हुए शास्त्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि भाई ये क्या इसके एक प्रदेश जो होता है वो जीव होता है, 2 होता है, 3 होता है, 100 होते हैं, संख्या बढ़ाते गए। उन्होंने बोले नहीं, एक भी कम है तो जीव नहीं। तो उन्होंने क्या ले लिया भाव कि जो अंतिम एक वाला है ना वो जीव है, बाकी सारे, क्योंकि जब तक वो नहीं ऐड किया, वो उसको नहीं इंक्लूड किया, तब तक यह जीव नहीं है। और वो उसके होते ही जितने लोक के असंख्यात प्रदेश हैं तो ये जीव हो जाता है। इसका मतलब जीव तो यही है, फिर इसके आने से जीव होता है। तो उन्होंने अंतिम प्रदेश को कह दिया जीव। वो निन्नव बन गया, उसको समझाया भी गुरु ने, नहीं माना। निन्नव बन के यही कहता रहा कि अंतिम प्रदेश जो है ना वही है। तो फिर उसको क्या है कि किसी ने गोचरी में गया तो एक चावल का दाना दिया, एक चावल का दाना दिया। तो उसने कहा मजाक करते हो, एक चावल के दाने से क्या होगा? बोले आप ही तो कहते हो ना एक लास्ट का जो एक है उससे सारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी गोचरी कंप्लीट हो गई, ये चावल का एक दाना डाल दी, तो वहां से बदले। पहले जो श्रावक होते थे ना बड़े समझदार होते थे, तो ये उनका मिथ्या भ्रम जो था आत्म प्रवाद पूर्व के अंदर अध्ययन करने पर फिर लोचना करी, फिर आराधक बने। ये नंबर 2 पे निन्नव थे। पहला जमाली था, और ये था, ये भगवान के 14 वर्ष केवल ज्ञान के बाद है, वो 16 वर्ष के बाद। ये दोनों ही निन्नव जो 7 में से, ये भगवान की प्रेजेंस में ही है। उसमें जमाली ने तो उसका प्रतिक्रमण, मतलब ये नहीं किया, आलोचना नहीं की, और इसने कर ली, हाँ, तिष्यगुप्त ने कर ली, ये आराधक बन गया। पक्ष प्रतिपक्ष का सिद्धांत, जैन तार्किकों ने पक्ष और प्रतिपक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका तर्क सूत्र है, जो सत्य है वह प्रतिपक्ष युक्त है। इस तर्क का आधार आगम सूत्र में भी मिलता है। स्थानिक सूत्र में भी बतलाया गया है कि लोक में जो कुछ है वह सब द्विपद अवतार है, अर्थात 2 पदों में अवतरित होता है। मतलब जैसे प्रतिपक्ष का मतलब, जैसे हम कहते हैं सुख है दुख है, उसका प्रतिपक्ष है ना, तो ये द्वंदात्मक कह दो या प्रतिपक्ष युक्त कह दो, बात एक ही है। तो जीव और अजीव, त्रस और स्थावर, शाश्वत और अशाश्वत, वेद सहित वेद रहित, धर्म और अधर्म, बंध और मोक्ष, पुण्य पाप, आश्रम और संवर, वेदना और निर्जरा, रूप सहित रूप रहित, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक दूसरे के साथ प्रतिपक्ष युक्त हैं। उनकी तुलना जो तक उसके साथ वो बेस है, दोनों द्वंद है। ये जीव है तो अजीव है, त्रस है तो स्थावर है। द्रव्य में शाश्वत और अशाश्वत का विरोधी युगल विद्यमान है। द्रव्य में शाश्वत और अशाश्वत का विरोधी युगल विद्यमान, उसमें केवल एक विरोधी युगल ही नहीं है, किंतु ऐसे अनंत विरोधी युगल विद्यमान है। इन सबका सब में सहअस्तित्व है। विरोधी और सहअस्तित्व ये दोनों सार्वभौम नियम है। विरोधी भी होगा और सहअस्तित्व वाला भी, जो उसमें रहेगा और विरोध भी करेगा। जगत में कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसका पक्ष और प्रतिपक्ष ना हो। ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, दोनों ही होंगे। दोनों, अगर जैसे छड़ी है ना, स्टिक है ना, तो उसका कहेंगे ये एंड है, तो दूसरा एंड भी है, दूसरा एंड है, स्टिक फॉर्म। प्रतिपक्ष नहीं हो सकता, पक्ष प्रतिपक्ष में सहअस्तित्व ना हो, ये दार्शनिक सत्य है। अब वैज्ञानिक सत्य भी बन रहा है। वैज्ञानिक जगत में प्रतिकण और प्रति प्रदेश के सिद्धांत मान्यता प्राप्त कर रहे हैं।
परमाणु में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की होती है उतनी संख्या प्रति कणों की होती है। अभी तक साइंस ने पहले तो है कि इलेक्ट्रॉन जो थे जो नेगेटिव पोलैरिटी के होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है, ये जाना था कि परमाणु में ये होते हैं। परमाणु में जितनी संख्या इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की होती है, इनके प्रतिपक्ष भी हैं और उतनी संख्या प्रति कणों की होती है। मतलब और भी कुछ है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रतिकण क्या है, उसके विरोध में पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन का प्रति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रति न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस का जब विखंडन होता है, यानी उसको ब्रेक करते हैं, जब खंडित होता है, तब ये प्रतिकण 1 सेकंड के करोड़वें भाग से भी कम समय के लिए अस्तित्व में आते हैं। उसमें कण और प्रतिकण में टकराव होता है, फलस्वरूप गामा किरणें या फोटॉन्स पैदा होते हैं। उसमें उसके जब ब्रेक होता है तो उसमें किरणें या जो कुछ भी निकलती हैं, ये प्रतिकणों की हैं। ये बड़ा मतलब ये साइंस यहाँ तक पहुंच रही है, साइंस यहाँ पहुंच रही है। जब हम ये कहते हैं कि लोग सारा द्वंद्वात्मक, वो कहते हैं ये जो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके भी प्रतिपक्षी हैं अंदर, इनके भी हैं। जब ये खंडित होते हैं, टूटते हैं, तो वो निकलते हैं उस टाइम। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिकण कण का प्रतिद्वंदी होते हुए भी उसका पूरक है। मतलब उसका प्रतिद्वंदी तो है लेकिन उसके बना मतलब उसका पूरक है। वे दोनों साथ साथ रहते हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनमें क्रिया प्रतिक्रिया का व्यवहार भी चलता है। मतलब हम द्वंद्वात्मक जो कह रहे हैं, जो इतने छोटे पार्टिकल हैं उनके अंदर भी द्वंद्वात्मक स्थिति है। आप इसको ज्यादा ना जाएं, इसमें सोच में पड़े। आपको ये समझें कि चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें कि उसके साथ कोई द्वंद्व ना हो। अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसमें एक ऐसा भी कि वो वैसा नहीं कर रहा, वो भी उसके साथ है, वो भी उसके साथ है। तो इसका मतलब ये सारी संरचना जो हुई है ये द्वंद्वात्मक है। अस्थि नास्ति वाला था हाँ, वो द्वंद्वात्मक नहीं, नास्ति अलग बात है। अस्थि और नास्ति में तो वो है वो नहीं है, ये एक अलग मटेरियल। मतलब अगर ये है तो इसका प्रतिपक्षी भी मटेरियल है कुछ। अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन है, और प्रोटॉन है तो प्रति प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तो प्रति न्यूट्रॉन है। मतलब उसके प्रति उसका प्रतिपक्षी है। मतलब इसका मतलब है कि ये द्वंद्वात्मक कितना गहरा है इस लोक के अंदर, कि जिन चीजों को हम देखते हैं उनके प्रतिपक्ष में चीजें पड़ी हुई हैं। वो पड़ी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें तो वो ही नहीं दिखाई देते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आंखों से हमारी थोड़ी देखते हैं। ये इसलिए समझने के लिए कि ये त्रियात्मक लोक जो है ये द्वंद्वात्मक है, इसमें हर चीज के कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष में पड़ा हुआ है, कुछ है। उनके सहअस्तित्व या सहयोग, विरोध या संघर्ष, क्रिया प्रतिक्रिया को पेंडुलम के उदाहरण से समझा जा सकता है। मतलब इधर जा रहा है, जैसे पेंडुलम होता है तो इधर से इधर जा रहा है, वो उसके अंदर वो इधर गया जितना तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। 4 विरोधी युगल है। अनेकांत दर्शन के आधार पर 4 विरोधी युगलों का निर्देश किया जाता है कि शाश्वत और परिवर्तन, सत्य और असत्य यानी कि अस्तित्व और नास्तित्व, सामान्य और विशेष, वाच्य और अवाच्य। तो इसका मतलब है कि इन चारों विरोधी युगलों का निर्देश केवल एक संकेत है कि द्रव्य में इस प्रकार के अनंत विरोधी युगल होते हैं। उन्हीं के आधार पर अनेकांत का सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ। मतलब अनेकांत कैसे है? अनेकांत ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, ये भी है। तो जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब इतने विरोधी युगल है उसके अंदर। ध्रुव प्रकंपन के मध्य अप्रकंपन है। ध्रुव प्रकंपन अगर वाइब्रेशन होती है तो उसमें अप्रकंपन, परिवर्तन के मध्य शाश्वत है। पर्याय जो है उत्पाद वे है। अप्रकंप की प्रक्रिया करता हुआ प्रकंप और शाश्वत की प्रक्रिया करते हुए परिवर्तन है। मतलब जो प्रकंप है उसमें अप्रकंप भी है उसके साथ में। मतलब बैलेंसिंग फोर्स साथ साथ ही है। जो ऐसा करता है तो ऐसे ऐसे होता है। शाश्वत की परिक्रमा करता हुआ, हाँ, द्रव्य ध्रुव, हाँ, द्रव्य ध्रुव क्या, कौन सा? प्रकंपन के मध्य अप्रकंपन कैसे? हाँ, तो जो प्रकंपन, जो ध्रुव है ना, हम जिसको ध्रुव कह रहे हैं, ये ध्रुव है, ये हिल नहीं रहा है, वो प्रकंपन के मध्य अप्रकंपन भी है उसमें। वो उसको करता है, बैलेंस कर रहा है उसको। जैसे हम वो जानते थे ना,
अष्टगुण वृद्धि जो है, षटगुण वृद्धि और षटगुण हानि, वो एक समय के अंदर वो अनंत गुना बढ़ता है, अनंत गुना उसकी हानि होती है। वो सारे बैलेंसिंग कर रहे हैं। गुरु लघुत्व जब ना एक बार फिर दोबारा करेंगे तो आपको बताएंगे कि षटगुण वृद्धि भी हो रही है और हानि भी हो रही है। षटगुण वो है वहीं का वहीं, तो फिर गुण वृद्धि क्या हो रहा है, मतलब उसके अंदर सिर्फ प्रकंपन ही हो रहा है किसी मटेरियल में। मतलब ये गुण और वृद्धि, हानि और वृद्धि होती रहती है। षटगुण और वो खुद स्थिर है। हाँ, खुद स्थिर है, खुद स्थिर है। द्रव्य ध्रुव का प्रतिनिधित्व करता है, द्रव्य ध्रुव का प्रतिनिधित्व करता है। अस्तित्व में अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान हैं। अस्तित्व जिसका है ना, उसमें ना बदलने वाले और बदलने वाले दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान रहते हैं। कोई भी अस्तित्व शाश्वत की सीमा से परे नहीं है और कोई भी अस्तित्व परिवर्तन की मर्यादा से मुक्त नहीं। बात यहां आ रही है कि कोई भी अस्तित्व शाश्वत की सीमा से परे नहीं। अब ये जितना अस्तित्व है द्रव्यों का, ये कोई शाश्वत की सीमा से परे नहीं है और कोई भी अस्तित्व परिवर्तन की मर्यादा से मुक्त नहीं है कि ये बदलेगा नहीं। वो बदल भी रहा है, शाश्वत भी है। ध्रुवता क्या है, ये शाश्वत है ना, लेकिन उत्पाद व्यय तो हो रहा है ना। तीनों चीजें होनी है, तीनों चीजें होनी है ना। तो उसका मतलब जब चीज शाश्वत है, मतलब उस थ्योरी पे आ रही है कि उसके अंदर परिवर्तन की वो चीजें हैं, मतलब उनके भी प्रतिपक्षी हैं अंदर, वो लाकर उसको वहीं का वहीं रख देते हैं। मतलब ये ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। हाँ तो ये भी है। ये भी आंधी चल रही है, उसमें जितनी शक्ति आज है उतनी कल होगी, ये नहीं कहा जा सकता। जो कल थी उसका आज होना जरूरी नहीं है। इस दुनिया में एक रूपता के लिए कोई अवकाश नहीं है। जिसका अस्तित्व है वो वह बहुरूप है। जो बाल आज सफेद हैं वह कभी काले भी रहे हैं, जो आज काले हैं वो कभी सफेद होने वाले हैं। वे एक रूप नहीं रह सकते। केवल बाली क्या, दुनिया की कोई भी वस्तु एक रूप नहीं रह सकती। जैन दर्शन ने अनेक रूपता के कारणों पर गहराई से विचार किया है और अंतर्बोधि से उसका दर्शन किया है। विचार और दर्शन के बाद एक सिद्धांत की स्थापना की है। इसका नाम है परिणामी नित्यत्ववाद। नित्य भी है लेकिन परिणमन हो रहा है। तभी भगवान ने यही कहा कि जो वह ये परिणमन भी हो रहा है और नित्य भी है। हाँ, नित्य भी है। अब आता है ध्रुवता और परिणमन। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का कोई भी तत्व सर्वथा नित्य नहीं है, कोई भी तत्व सर्वथा अनित्य नहीं है, अनित्य है। कोई भी तत्व अनित्य नहीं है, प्रत्येक तत्व नित्य और अनित्य है। इन दोनों धर्मों की स्वाभाविक संविति है। तत्व का अस्तित्व ध्रुव है, तत्व का अस्तित्व क्या ध्रुव है, इसलिए वह नित्य है। और ध्रुव परिणमन शून्य नहीं होता, मतलब उसमें परिणमन होता, परिणमन शून्य नहीं होता और परिणमन ध्रुव शून्य नहीं होता। अब इस लाइन को जरा ध्यान से, ध्रुव परिणमन शून्य नहीं होता और परिणमन ध्रुव शून्य नहीं होता, इसलिए वह अनित्य भी है। वो नित्य भी है और अनित्य भी है। वह एक रूप में उत्पन्न होता है और एक अवधि के पश्चात उस रूप से च्युत होकर दूसरे रूप में बदल जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक तत्व, उत्पाद, वे और ध्रुव, इन तीनों धर्मों का समवाय है। उसका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, ध्रुवता भी है। उत्पाद और व्यय ये दोनों परिणमन का आधार बनते हैं और ध्रुव उनका अन्वयी सूत्र है। ध्रुव उनका मेन सूत्र जो है ना, यही बनता है अन्वयी सूत्र। वह उत्पाद की स्थिति में भी रहता है और व्यय की स्थिति में भी रहता है। वह दोनों को अपने साथ जोड़े हुए, जो रूप उत्पन्न हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, और जो नष्ट हो रहा है वह भी पहली बार नहीं हो रहा। उसके पहले वह अनगिनत बार उत्पन्न हो चुका है और नष्ट हो चुका है। उसके उत्पन्न होने पर अस्तित्व का सृजन नहीं हुआ और नष्ट होने पर उसका विनाश नहीं हुआ। वो वहीं का वहीं है, ध्रुवता उसकी रह रही है, बस वही हो रहा है। ध्रुव और ये एक्चुअल जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, एक्चुअल इसके ऊपर उत्पाद व ध्रुव के ऊपर, द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास ली हुई है। अब जो अब जुड़ रहे हैं ना, ऐसा एक बार फिर करेंगे, ऐसा कि द्रव्य गुण पर्याय कराकर फिर इसको एक बार करा देंगे। ये लिखा ना, अनगिनत बार उत्पन्न हो चुका और नष्ट हो चुका है। नष्ट हो चुका है, नष्ट की जगह व्यय शब्द। हाँ वही बात वही है, समझेंगे कि वो उसके उत्पन्न होने पर अस्तित्व का सर्जन नहीं हुआ, नष्ट होने पर उसका विनाश नहीं हुआ। ये भी कह रहे हैं कि उसका विनाश नहीं हुआ,
ध्रुव उत्पाद और वे को एक क्रम देता है, परंतु अस्तित्व की मौलिकता में कोई अंतर नहीं आने देता। ये एक क्रम है। ध्रुव जो है ना, उत्पाद और वे को एक क्रम देता है, किंतु अस्तित्व की मौलिकता में कोई अंतर नहीं आता। अस्तित्व की मौलिकता समाप्त नहीं होती। इस बिंदु को पकड़ने वाले कूटस्थ नित्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस तरह का जो कहता है ना कि वो कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य है कि नहीं, परिणमन नहीं हो रहा, कूटस्थ नित्य, नित्य नित्य रहेगा। भगवान ने कहा कि परिणमन भी हो रहा है और नित्य भी है। परिणमन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, बदला रही है, उत्पाद भी हो रहा है, वे भी हो रहा है। हाँ, तो कूटस्थ नित्य लेके चलते थे। कूटस्थ मतलब एक ही तरह का, बस नित्य है, जो है सो है। अस्तित्व के समुद्र में होने वाली उर्मियों यानी कि लहरों को जो होता है, समुद्र में उर्मियों को पकड़ने वाले क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। जैन दर्शन ने दोनों को एक ही धारा में देखा है, इसलिए उसने परिणामी नित्यवाद कहा है। परिणामी नित्यत्ववाद जो है, नित्यत्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भगवान ने यही कहा कि प्रत्येक तत्व की व्याख्या परिणामी नित्यत्ववाद के आधार पर की है। उनसे पूछा गया, आत्मा नित्य है या नित्य है, पुद्गल नित्य है या नित्य है? तो उनका एक ही उत्तर दिया, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, इस अपेक्षा से वो नित्य है। परिणमन का क्रम कभी अवरुद्ध नहीं होता, परिणमन कभी रुकता नहीं है, इस दृष्टि से वो अनित्य है। जैसे हम जानते हैं कि द्रव्य जो है, द्रव है या गुण है, वो नित्य है, लेकिन जो पर्याय बन रही है वो परिणमन हो रहा है, उसमें उत्पाद वे हो रहा है। उत्पाद वे कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। तो हमारे देखने में तो पर्याय आ रही है, हर बार आपको द्रव्य या गुण नजर नहीं आता, लेकिन पर्याय की फॉर्मेशन तो नजर आती है। तो इस अपेक्षा से वह नित्य है, परिणमन का क्रम कभी अवरुद्ध नहीं होता, इस दृष्टि से वह नित्य है। समग्रता की भाषा में ना नित्य है ना अनित्य है, किंतु नित्य अनित्य है, क्योंकि उसी में ही पर्याय हो रही है, उसका परिवर्तन तो हो ही रहा है, परिणमनशील तो है ही है। जो जिससे परिवर्तन, अगर परिवर्तन नहीं होता तो रोगी जो है अरोगी कैसे होगा? परिवर्तन तो हो ही रहा है। जब रोगी हुआ था तब उसका परिवर्तन वहां गया, फिर जब ठीक होना शुरू हुआ तो उसका वापस आ गया। तो ये क्या है? नित्य अनित्य है सारा सिस्टम। घटना पीछे स्थायित्व तत्व क्या है? तत्व में दो प्रकार के धर्म होते हैं, सहभावी और क्रमभावी। सहभावी धर्म तत्व की स्थिति और क्रमभावी धर्म उसकी गतिशीलता के सूचक होते हैं। चलो यही खत्म कर दे। अब सिर्फ ये समझ लो कि सहभावी जो है और क्रमभावी, जो पर्याय होती है वो क्रमभावी होती है, गुण है वो सहभावी होते हैं। गुण तो उसके जो है वो रहेंगे हमेशा। तो सहभावी धर्म तत्व की स्थिति और क्रमभावी धर्म उसकी गतिशीलता के सूचक होते हैं। सहभावी धर्म जो है वो तो तत्व की स्थिति बताते हैं, स्थिति, और जो क्रमभावी धर्म है उसकी गतिशीलता, जिसमें उत्पाद वे हो रहा है, गतिशीलता के सूचक होते हैं। सहभावी धर्म गुण और क्रमभावी धर्म पर्याय कहलाते हैं। ज्ञान दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है कि द्रव्य शून्य पर्याय और पर्याय शून्य द्रव्य नहीं हो सकता। बस इसको यहां हम रोकते हैं कि द्रव्य शून्य। एक बात बताएं, ये सहभावी और कर्म को धर्म क्यों कहा है, स्वभाव क्यों नहीं कहा गया? नहीं, सहभावी वो क्रमभावी है, जो वैसे का सहभावी और कर्म जो कहा है अपने तत्व के दो प्रकार के। ये कर्म नहीं है, क्रम से उत्पाद हो रहा है, एक समय की उत्पाद पर्याय, ये क्रमभावी है, क्रमभावी। इसको क्रम का मतलब है कि ये सहभावी को समझो ना, सहभावी अक्रम है। सहभावी अक्रम है कि जैसी जीव के गुण है, जैसे आत्मा के किसी चीज के गुण है किसी के, वो गुण सारे इकट्ठे खिलते हैं ऐसे एक बार, और इस गुण की एक एक गुण की पर्याय एक एक समय में वो डिफरेंट है, उसकी एक एक समय की पर्याय। इतने गुण है, अनंत गुण आत्मा में, और उनकी पर्याय जो है वो क्रमभावी है, और गुण जो है वो अक्रम भावी है, उसको हम सहभावी भी कह सकते हैं कि सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। ये हमने जब करा था द्रव्य गुण पर्याय तो उसमें ये हुआ था, लेकिन अब इसमें गैप काफी पड़ गया है। तो इसको यह, इसमें आप एक हमने आज फंडामेंटल चीज समझी है कि कोई भी चीज है द्वंद्वात्मक है। आप इसलिए इसको बताने का क्या है, इसका आप समझेंगे कि रीजन क्या, कि ये क्यों बताया जा रहा, कि जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं वो द्वंद्वात्मक है। अगर आज आप दुखी हो रहे हैं तो मान के चलिए सुख उसके पीछे है, वो आएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्थिति ऐसी है तो ये भी आएगी।
अब कितनी वो जो स्टिक है आपकी वो कितनी लंबी है, ड्यूरेशन कितना है, वो आपके पुण्य और पाप पे डिपेंड करता है। अगर आज दुखी हो और बिल्कुल थोड़े दिन, एक अगले दिन ही आप सुखी हो गए, ऐसी खबर आ गई, तो इसका मतलब वो ड्यूरेशन बहुत कम था पाप का। अगर कई साल लग जाए वो स्थिति आने में, बिजनेस डूब गया, 10 साल तक स्टैंड नहीं कर पाया, परेशान रहा, अब दूसरा एंड है जब उसकी वो सेट होगा। ये नहीं है कि जो चीज बिगड़ गई वो कभी सही नहीं होगी। बदलते देखे हैं, बड़े ऊपर ऊपर तक गए हुए नीचे गिरते देखे, नीचे गिरते हुए उठते देखे, ये सारा हो रहा परिणमनशील। ये तो नहीं है ना कि जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही जाता जाएगा, वो ऊपर जाने वाला ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं। ऊपर वाला भी गिरेगा, नीचे वाला भी उठेगा। इसका हमें इतना अंदर भरोसा हो जाना चाहिए कि ये जो द्वंद्वात्मक है, तू डरता क्या है, जो आज स्थिति ये है उसकी बैक में ये पड़ा है, आएगा, टेंशन किस बात की है। ये आपके अंदर वो स्टेबिलिटी लाने के लिए है कि जब सारी चीज व्यवस्थित है, सारी चीज न्याय संगत है, तो बदलाव तो आएगा ही ना। ये थोड़ी कि एक जगह गड़बड़ हो गई है तो ये चलती रही हमेशा के लिए, गए आप, नहीं। ऐसे भी जीव हैं कि 7वीं नरक में चले गए और वहां से आने के बाद वो मुक्त हो गए। अब सोचो जो 7वीं नरक में जीव गया तो उसको क्या, उसका उद्धार कैसे होगा? सारी दुनिया वो पलट सकता है। नरक में जाता जाता पलट गया, तीर्थंकर बन गया। इतना ये मतलब ये चीजें समझे कि जीवन जो है, जो कुछ आपके सामने हो रहा है, ये इतना द्वंद्वात्मक है और इसको सहज में लो। ये बिल्कुल सहज होने की प्रक्रिया के अंदर आता है कि आप, अगर आपको फीलिंग हो कि ये डूब गया, ये होगा, ये बच नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर ये ठीक हो सकता है, ये समय आएगा जो ठीक हो जाएगा। आप कोई घर में बीमार होता है और आप, ये क्या होता है, ये ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, तेरी क्या टेंशन। माता रोने लग जाती है, बच्चे को बुखार हो गया, ये हो गया, वो कहते, जो पिता होता है वो कहता क्या बुखार हुआ है ना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में दवाई होगी, ठीक हो जाएगा। उसको पता है इसने ठीक होना है, तो किस बात का रोना कर रही है। अब ये उसको ये रिजल्ट में, मतलब इससे हमने जानना कि ये द्वंद्वात्मक है, तू आज क्यों घबरा रहा है, और तुझे बहुत अच्छा मिल गया तो क्यों छलांगे मार रहा है, क्योंकि इसके पीछे उल्टा जब होना है तो फिर रोएगा। तो ये सारा द्वंद्वात्मक है। आपने कोई चीज याद नहीं करनी, इसको सिर्फ ग्रहण करना है अपने अंदर कि ये द्वंद्वात्मक है, और उसको बड़ी सहनशीलता से, सहजता से, आपको जितने ये द्वंद्व आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार भाव कि इसके ये परिवर्तन आएगा, ये भी बदल जाएगा, जो कुछ हो रहा है ये बदलेगा, इस भाव से। मथेन वंदामी गुरुदेव, गुरुदेव व्रत पर चकवा दीजिए। धारणा प्रमाणी बोस। आज लग रहा होगा महाराज ने क्या विषय ले लिया समझ में। ये अपने अंदर वो वही है, अंदर इसको पुष्ट करते रहे कि हमें हर चीज का भरोसा हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, अगर किसी कारण हो रहा है तो ये ठीक भी होगा, ये ठीक भी होगा, और बहुत ज्यादा ठीक मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि गड़बड़ भी आएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ऐसी जिसके साथ बहुत मित्रता, बड़ी दोस्ती है, वो कब शत्रु है, वो कभी मित्रता पे आ जाए। ये द्वंद्वात्मक है। व्यक्ति कैसे, हमें लगता है कि वो बदल गया, ये सारा, इसको अपने नमन जो है ना, इसको एक्सेप्ट करके चले। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तरानी करे आचरण उसका। जय।